हेलो बच्चा पार्टी, स्वस्थ रहो मस्त रहो। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ढेर सारी मस्ती करते हैं, और जब मस्ती के साथ पढ़ाई करते हैं तो हमारी लर्निंग स्पीड और फास्ट हो जाती है। इसीलिए स्वस्थ और मस्त दोनों रहना कंपलसरी है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट नेम अलजेब्रा से, कि ये नाम आया कहाँ से। एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी एंड दैट बुक लेड द ग्राउंडवर्क फॉर अलजेब्रा। और उस बुक का जो टाइटल था उसमें एक वर्ड था अलजब्र, और वही वर्ड आगे चल के बन गया अलजेब्रा। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट नेम की। अब हम बात करेंगे अपने अलजेब्रा के शाहरुख और सलमान की, हीरोज की। हमारे अलजेब्रा में बेसिकली दो हीरोज हैं, और वो दोनों दो सिंबल्स हैं जिसके ऊपर हमारी अलजेब्रा की पूरी कहानी चलती है। ठीक, तो वो दो सिंबल्स, वो दो हीरोज कौन कौन से हैं? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल को हम लिटरल्स भी कहते हैं। अब बच्चे, जितने भी नंबर्स तुमने आज तक पढ़े हैं और आगे भी पढ़ोगे, वो सारे नंबर्स बेसिकली कांस्टेंट होते हैं। मैम, नंबर कांस्टेंट होते हैं तो हम क्यों नंबर नहीं बोल रहे? यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्यों बोला? उसका भी रीजन है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं बेटा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने हर नंबर के लिए सिंबल्स बना रखे हैं। अगर मैंने लिखा है 1, ये 1 का सिंबल, ये 2 का सिंबल, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, एंड सो ऑन। हमने हर नंबर्स के सिंबल्स बना रखे हैं। अब अगर ये सिंबल इस बोर्ड पे बना है या तुम्हारे नोटबुक पे बना है, कहीं भी बना हो, किसी भी क्वेश्चन में बना हो, तो ये सिंबल हमेशा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये सिंबल कभी भी 5 नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस सिंबल की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी क्वेश्चन में आए। अगर ये सिंबल बना है तो इस सिंबल को हम हमेशा 4 ही समझते हैं। तो इसीलिए हम नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? नाम से तो कुछ समझ में आता है जो वेरी करे। इसको हम और समझते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, इसको पहचानते हो ये क्या है? नहीं, हिंट देती हूँ। अब बताओ, 3 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 12। अब पहचाना इसको, ये क्या है? दिस इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 2, 3, 4 शायद क्लास 1 में भी किया होगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस, राइट? तो यहाँ पे बेटा ये जो बॉक्स था, जब मैंने इनिशियली बनाया, हाँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि अरे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, अपनी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है इस बॉक्स की। और वो अननोन भी था, हमें मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई वैल्यू आएगी भी तो आएगी क्या। जब हमने 3, 10, 2, 12 ये रिलेशनशिप इसमें कुछ हमने अप्लाई किया, तब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या वैल्यू आ सकती है, राइट? और इस बॉक्स में क्या वैल्यू आ रही है? पहले वाले में 3 प्लस वॉट इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 7, 2 इंटू वॉट इज 12, 6, राइट? तो हमने ये देखा अलग अलग जगह पे ये जो प्लेस होल्डर है बेसिकली, ये अलग अलग वैल्यू लेता है, राइट? ऐसा नहीं है जहां पे भी बॉक्स आएगा या एक फिल इन द ब्लैंक्स या प्लेस होल्डर होगा, वहां हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है और यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है। अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी इस प्लेस होल्डर की। तो इस प्लेस होल्डर को ही हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और इनिशियली उसकी वैल्यू अननोन भी होती है जब तक कि कोई हमको रिलेशन ना दिया जाए। और ये डिपेंड करती है रिलेशन पे, इसकी वैल्यू चेंज होती है विद द रिलेशनशिप। अलग अलग रिलेशन में अलग अलग वैल्यूज हमें वेरिएबल्स की मिलती है, इसीलिए तो हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये वेरी करते हैं। तो अब इन वेरिएबल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? भाई, ये हमारे हीरोज हैं अलजेब्रा के, तो इनके लिए भी हमें कोई सिंबल तो बनाना पड़ेगा, थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज किया जाता है। कोई नया सिस्टम बनता, कोई नया सिंबल बनता, उसको याद करना पड़ता। बच गए वो याद करने से।
इस अल्फाबेट से ही हमारा काम चल जाता है। तो अब हम ये बॉक्स बनाने की जगह क्या लिख देते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट 3 plus x is equal to 10, right? 2 into x is equal to 12, right? तो हमने अब इनको क्या बोला, ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आएगी 7 और यहाँ क्या वैल्यू आएगी 6। अलग अलग रिलेशन में अलग अलग वैल्यू आ रही है, वेरी कर रही है इनकी वैल्यूज, इसीलिए हमने इनको वेरिएबल्स बोल दिया। इतनी बात पक्की हो गई, वेरी गुड। तो अब इसको हम समझते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ इट्स ओन। अगर मैंने कहीं x लिखा, y लिखा, a लिखा, b लिखा, तो क्या तुम बता सकते हो इसकी क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है? अगर मैंने कहीं ये सिंबल बनाया, मैंने ये ऐसे लिखा, तो क्या बता सकते हो इसकी क्या वैल्यू है? नहीं। सो डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ इट्स ओन, इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। Whereas in constant have value of its own, उनकी खुद की वैल्यू होती है। अगर मैंने सिंबल ये बनाया तो इसकी वैल्यू 2 होती है। अननोन, ये अननोन होते हैं, हमें मालूम नहीं होता इनिशियली। जब हमें कोई रिलेशनशिप दिया जाता है तब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और ये नोन होते हैं, हमें मालूम है इस सिंबल की वैल्यू 2 है, ये नोन है, कहीं भी बनेगा। वेरिएबल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। कभी 7 आएगी, कभी 6 आएगी, कभी 9 आएगी, कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे रिलेशन में है। Whereas have fixed value, और इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कहीं भी ये सिंबल बना तुम्हें दिखेगा, उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अभी भी बच्चों कोई डाउट है? नहीं ना, वेरी गुड। तो अब ये कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों क्या होता है, पहले मुझे बताओ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हाँ, कैसा एक्सप्रेशन देते हो जब कोई बढ़िया सा गिफ्ट मिल जाता है, कितने खुश हो जाते हो? हाँ, जब यम्मी यम्मी कुछ खाने को भी मिल जाता है, कैसे एक्सप्रेशन करते हो? वाओ, राइट? तो ये तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तब हम अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं बेसिकली। तो जब वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथ्स के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, जो भी हो, जब ये सब आपस में मिलके किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा का मतलब उसके हीरोज, और वो क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक, तो आपस में लिंक करने के लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डालने पड़ते हैं इनके बीच में। अब एक एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। 3 फ्रेंड्स थी, ईना, मीना एंड डीका। ईना, मीना, डीका, ओके, एंड डीका। अब भाई ईना के पास कुछ पेन्स थी और मीना के पास ईना से 5 पेन ज्यादा थी और डीका के पास 10 पेन्स थी। ठीक है, तो अब इसको हम लिखें, ये क्या है, स्टेटमेंट्स है। अब हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो ईना के पास कितनी पेन है, कुछ पेन है, अननोन। तो जब भी अननोन है अलजेब्रा में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल से। और वेरिएबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंग्लिश के लेटर्स। तो तुम्हें जो यूज करना हो, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ मान लिया पी। ओके, लेट ईना के पास जितनी पेन है वो है पी, नंबर ऑफ पेन। मीना के पास कितनी है, ईना से 5 ज्यादा, तो ईना के पास पी है तो मीना के पास p + 5 हो जाएगी, बचपन से करते आए हैं। और डीका के पास 10 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डीका के पास दिया ही हुआ है कि 10 पेन है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स थी, 3 बातें थी, 3 सिचुएशंस थी जिनको हमने वेरिएबल कांस्टेंट की हेल्प से एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने ईना के पास कितनी पेन है इसको कैसे एक्सप्रेस किया, p से। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ पेन जो ईना के पास है। ये एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि नंबर ऑफ पेन मीना के पास, और ये भी एक एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पेन डीका के पास। तो यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात नहीं होती है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस z बहुत सारी चीजें हों. नो, algebraic expression means to express any statement with the help of variable and constant. अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ वेरिएबल यूज किया, हमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं थी तो नहीं यूज किया. यहाँ हमने सिर्फ कांस्टेंट लिखा 10. इट इज ऑल्सो एन algebraic expression बिकॉज ये भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि डीका के पास 10 पेन्स हैं, तो ये जो नंबर 10 है ये डीका के पास पेन को एक्सप्रेस कर रहा है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी एक्सप्रेशन में दोनों ही होने चाहिए. वेरिएबल और कांस्टेंट में से कोई एक वैल्यू भी एक्सप्रेशन में सिर्फ यूज होती है. ठीक है, और यहाँ हमने देखा वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, प्लस साइन भी है, तो ये तीनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. इतनी बात समझ में आई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. अब इसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको हमें पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर इसी तरीके से हमें ये एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं. एक एग्जांपल करते हैं. अब मुझे बताओ, ट्वाइस ऑफ x एडेड टू हाफ ऑफ y. अब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. अब इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, समझना है और बस उसको हमें वेरिएबल और कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करके बना देना है. बताओ क्या होगा. ट्वाइस ऑफ x एडेड टू, यानी प्लस हो रहा है हाफ ऑफ y के हाफ में. तो ये दो एडेंड्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं. तो ट्वाइस ऑफ x को हम कैसे लिखेंगे अलजेब्रा की लैंग्वेज में, वेरिएबल और कांस्टेंट यूज करके 2 टाइम्स x, 2 इंटू एक्स. हम इंटू का साइन रिमूव कर देते हैं, हम सिर्फ 2x लिख सकते हैं. 2x का मतलब होता है यहाँ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. प्लस एडेड टू हाफ ऑफ y. y का हाफ मीन्स 1/2 ऑफ y. बस बन गया हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस, इसको हम y/2 भी लिख सकते हैं. वेरी सिंपल. अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जहां मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी. ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसको आप जब देखेंगे तो हम वहां पे ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक, तो बेटा ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बना लिया, अब हम इस एक्सप्रेशन के पार्ट्स से दोस्ती करेंगे. ओके, इनके पार्ट्स को समझेंगे. तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. हमेशा जरूरी नहीं इतना खतरनाक हो, मैंने इसलिए इतना बड़ा लिया है क्योंकि मुझे इसमें तुम्हें और चीजें समझानी है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, ऐसा खतरनाक भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल वाला भी हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के? पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद प्लस साइन. फिर से बोल रही हूं, टर्म्स क्या होते हैं? वो पार्ट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जो प्लस साइन से कनेक्टेड होते हैं. मीन्स हम प्लस साइन को ढूंढे, यहाँ 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 3 जगह प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन से कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे? 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हैं जो इस प्लस साइन से कनेक्ट हो रहे हैं. तो हमारे ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? टर्म्स. क्या कहते हैं इन पार्ट्स को हम? टर्म्स. तो टर्म्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन connected with प्लस साइन. अब मैम अगर माइनस साइन से कनेक्शन हो गया तब क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं. जब हमारा एक्सप्रेशन में माइनस साइन आ जाए, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम ले लें 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3, राइट?
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैम यहाँ तो अब प्लस साइन दिख ही नहीं रहा है। तो माइनस का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि दिस टर्म इज नेगेटिव, जो कि ऐड हो रहा है इस एक्सप्रेशन में। दिस टर्म इज नेगेटिव, जो कि ऐड हो रहा है इस एक्सप्रेशन में। दिस टर्म इज नेगेटिव, जो कि ऐड हो रहा है इस एक्सप्रेशन में। ये हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम इंटीजर के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टर्म का नेगेटिव होना यानी नेगेटिव टर्म का एक्सप्रेशन में ऐड होना। माइनस साइन टर्म के आगे होने का मतलब है कि वो टर्म नेगेटिव है और वो नेगेटिव टर्म उस एक्सप्रेशन में ऐड हो रहा है। ये बात क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये डेफिनेशन है कि पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद प्लस साइन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कहेंगे, और माइनस साइन। लेकिन जो नेगेटिव साइन से कनेक्टेड टर्म्स होते हैं वो टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव टर्म्स हो जाते हैं। मतलब अब और समझते हैं, इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो इसमें हमारे टर्म्स कौन कौन से हैं बच्चों? पहले वाले में टर्म्स के नाम बताओ क्या क्या है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड और फोर्थ। मीन्स 2x स्क्वायर, 5y स्क्वायर, 2xy एंड 3, हमारे इतने टर्म्स हैं फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे टर्म्स कौन कौन से हैं? दिस इज 2x स्क्वायर। अब हमारा जो ये टर्म है, यहाँ पे ये 5y स्क्वायर था, लेकिन यहाँ हमारा -5y स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे टर्म के आगे नेगेटिव साइन था। ये टर्म हमारा -2xy हो गया, ये टर्म हमारा -3 हो गया। यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +2xy, यहाँ -2xy, यहाँ +y स्क्वायर, यहाँ 5y स्क्वायर, यहाँ -5 स्क्वायर, 5y स्क्वायर सॉरी। क्यों हो रहे हैं? इस नेगेटिव साइन के कारण से। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस दोनों साइन से जो पार्ट कनेक्ट होता है वो टर्म्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन से कनेक्ट होने वाले टर्म्स नेगेटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेशंस होता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो टर्म के आगे अगर माइनस साइन है और हमने माइनस नहीं लिखा तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइन से कनेक्टेड टर्म्स भी, पार्ट्स भी टर्म होते हैं, लेकिन वो टर्म्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब हमने तो समझ लिया अपने एक्सप्रेशन के उन पार्ट्स को जो प्लस या माइनस से कनेक्ट होते हैं, और उन पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया? टर्म्स, ठीक है। यहां हमने समझ लिया ये होते हैं टर्म्स। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। इन्हीं टर्म्स के फैक्टर्स की बात करेंगे। तो बच्चों पहले तो ये बताओ फैक्टर्स होता क्या है? कोई भी नंबर अगर मैंने दिया 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। तो 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 × 2 × 3, राइट। तो फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जो आपस में, प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई होके वापस से वही नंबर दे दें, राइट, जो प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में कनेक्टेड हो। तो जब हम टर्म्स के फैक्टर्स की बात करेंगे, ये जो हमने टर्म्स बनाया है, अब हम इनके फैक्टर्स की बात करें, अब हम इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन टर्म्स के अंदर तो हमें नहीं दिख रहा है। ये टर्म्स कैसे बने हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से बने हैं, राइट। ये 2x स्क्वायर कैसे बना है बेटा? 2 × x × x। तो टर्म्स को फैक्टर फॉर्म में तोड़ना, ऐसे फॉर्म में तोड़ना कि जब वो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो वापस से हमें वो टर्म मिल जाए। तो इन पार्ट्स को हमने क्या बोला? फैक्टर्स, ठीक है। तो 2x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2x एंड x। -5y स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या हुए? अब यहाँ माइनस साइन है,
हमारा कांस्टेंट, हमारा ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इट इज -5y एंड y। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, -5y, -2xy, जो अगर नेगेटिव साइन होता है तो हम उसको कांस्टेंट के साथ लेते हैं, ठीक है। -2xy तो हमारा एक फैक्टर, -2 दूसरा x एंड देन y, एंड 3 इज अ कांस्टेंट फैक्टर टर्म, राइट। उसका फैक्टर सिर्फ -3 ही है। बात समझ में आई। तो अब हम बात करें हर टर्म्स के ब्रेकिंग की, जहां पे हम टर्म्स को प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, और वो जो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है वही पार्ट्स उसके फैक्टर्स होते हैं। तो ये बात हो गई हमारे फैक्टर्स की। कोई डाउट? अगर कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स में भी वो फैक्टर जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट फैक्टर, और जो वेरिएबल है फैक्टर्स उनको हम कहेंगे वेरिएबल फैक्टर और लिटरल फैक्टर्स। सिंपल सी बात। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? यही फैक्टर्स ही होते हैं, उन्हीं में से कोई एक स्पेशल फैक्टर होता है जिसका हम हैप्पी बर्थडे बना देते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिस बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन थोड़ा वो स्पेशल क्लास के लिए हो जाता है। तो वैसे ही ये सारे फैक्टर्स हैं, 2x एक सब फैक्टर हैं, किसी एक फैक्टर को हम स्पेशल बना देते हैं, और जिसको हम स्पेशल बना देते हैं उसी को हम कह देते हैं ये कोफिशिएंट है, ये बर्थडे बॉय है, ये बर्थडे गर्ल है। तो अगर हमने 2 को कोफिशिएंट बनाया तो हम कहेंगे 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट होगा 2? जो बच्चे वाले फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इस टर्म का नहीं हो रहा है। 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ, जो बच्चे वाले फैक्टर्स अब बच गए हैं, ये 2 फैक्टर्स बच गए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम x का बर्थडे मनाते हैं, x को स्पेशल बनाते हैं, उसको कोफिशिएंट बनाते हैं। तो अब अगर हमने x को कोफिशिएंट बनाया तो x इज अ कोफिशिएंट ऑफ, जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2x। तो x इज अ कोफिशिएंट ऑफ 2x। कोई मुश्किल? अब मेरे आज के दिन क्या हुआ, 2 बच्चों का एक साथ बर्थडे हो गया, मतलब 2 सिंबल्स एक साथ कोफिशिएंट्स भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा -5 और y, इन दोनों को मुझे साथ में बर्थडे मनाना है, राइट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, -5y इज अ कोफिशिएंट ऑफ, जो बचा वाला फैक्टर है, सिर्फ यहाँ एक बचा है तो y, तो -5y इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। तो बर्थडे 1 का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, 3 का, कितनों का भी बन सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमें सिर्फ एक ही फैक्टर कोफिशिएंट हमेशा होता है, 2 फैक्टर्स भी आपस में मिलकर कोफिशिएंट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा। अब मुझे अच्छा चलो बताओ कि यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी से बताओ क्या है एक्स वाई का कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या है, जो बचा वाला फैक्टर है -2, तो -2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2। -2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स वाई का। बात समझ में आई। सो जो फैक्टर्स हैं वही कोफिशिएंट फॉर्म करते हैं, लेकिन हम कुछ स्पेशल फैक्टर्स को ले लेते हैं और उनको हम कोफिशिएंट की का ताज पहना देते हैं, और वो कोफिशिएंट हो जाते हैं किसके, जो बचे वाले फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का। इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी। सो दिस इज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। तो अभी हमने पहले टर्म समझा एक्सप्रेशन में, अब इस टर्म्स के हमने हर टर्म्स के हमने पार्ट्स किए। तो हमने यहाँ पे फैक्टर को समझा, फिर फैक्टर में भी हमने स्पेशल फैक्टर की बात की, तो हमने किसको समझा, कोफिशिएंट को समझा। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म। वेरी इजी। लाइक अनलाइक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल नंबर, अनलाइक डेसिमल नंबर। तो अब हमें अलजेब्रा में भी पढ़ना है लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या समझते हो, जो एक जैसे हो, राइट, जो एक कैटेगरी के हो।
जिनका बिहेवियर एक जैसा हो, उनको हम लाइक कहेंगे। तो अलजेब्रा में लाइक होने का मतलब होता है बेटा, टर्म्स का लाइक होने का मतलब होता है कि वो जो भी टर्म है, अगर मैंने लिखा 2xy एंड 7xy एंड 5x², 3 टर्म्स लिखे मैंने। अब लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका जो वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, या उस टर्म में कांस्टेंट को छुपा दो, जितना वेरिएबल बचा है बस उसको देख लो, ठीक। तो जो उनका वेरिएबल पार्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम होता है। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं लाइक टर्म्स वो एकदम सेम होते हैं और उनका एक्सपोनेंट भी सेम होता है। एक्सपोनेंट क्या होता है? x², ये x वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट 2 है, जो पावर हम ऊपर लिखते हैं वो होता है एक्सपोनेंट। तो दो टर्म्स का लाइक होने का मतलब है कि वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। या नेम ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म शुड बी सेम, नेम ऑफ वेरिएबल्स सेम होना चाहिए, प्लस एक्सपोनेंट भी उनका सेम होना चाहिए। नेम ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो वो लाइक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि उनके वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं वेरिएबल पार्ट शुड बी सेम होना चाहिए। जो भी टर्म्स है जिनको हमें बताना है कि लाइक है कि अनलाइक है, उन दोनों टर्म, 2 टर्म, 3 टाइम्स 10 टर्म, जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स का जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम होना चाहिए। ऐसे समझ में ऐसे समझो, ऐसे समझ में ऐसे समझो, जिस भी भाषा में तुमको बात समझ में आ रही है उस भाषा में समझो कि लाइक टर्म्स का मतलब क्या है। वो टर्म जिनका वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये हमारे टर्म का बिहेवियर बताता है, उसका पैटर्न बताता है, उसका नेचर बताता है। तो लाइक तो वही होंगे ना बेटा जो सेम नेचर के बच्चे होते हैं, जो सेम नेचर की चीजें होंगी, राइट। तो हम यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि टर्म्स का लाइक और अनलाइक उसका सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट बताता है, राइट। कांस्टेंट पार्ट को हमें कंसिडर ही नहीं करना होता है। कांस्टेंट पार्ट कुछ भी हो, हमें ये देखना ही नहीं होता, इसको छुपा दो, ये लाइक अनलाइक में कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, ओके। अब हमने देखा ये 3 टर्म्स हैं। इन टर्म्स में लाइक कौन कौन से हैं? वो जिनका वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम हो या वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हो। तो ये 2x² एंड 5x², ये मैंने काटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये टर्म में से गायब हो गया है, 2 और 5 टर्म में है, मैंने इसलिए काटा है कि हम लाइक अनलाइक के लिए इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये क्रॉस लगा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए और ये अनलाइक टर्म हो गया xy वाला, बिकॉज इसमें xy है। अब अगर मैंने लिखा 7xy एंड 10yx, अब यहाँ पे हमें ये देखना है इसका वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्ट xy, यहाँ पे yx, x है y है, x है y है, दोनों में सेम है, बस इनका सीक्वेंस चेंज है। कोई बात नहीं, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आंसर हमें सेम मिलता है। 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो दे आर लाइक टर्म्स। अब अगर मैंने लिखा 2x², 3x एंड 5x³, तो अब यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ वेरिएबल के नेम से हमें नहीं देखना होता है लाइक अनलाइक, हमें उनका एक्सपोनेंट भी चेक करना होता है। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, ये भी सेम होने चाहिए। ये नहीं कि मैम सब में तो x है तो ये तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे मैम। नहीं बेटा, लाइक होने के लिए मैंने बताया ना, उनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए वेरिएबल नेम के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है ये बच्चा कैसा है, ये थोड़ा घुमा हुआ बच्चा है, ये एक सीधा साधा बच्चा है, ये थोड़ा और घुमा बच्चा है, तो ये तो 3 अलग अलग बिहेवियर शो करने वाले बच्चे हैं।
तो हम कैसे इनको लाइक कह देंगे, कैसे हम एक जैसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स वही टर्म्स होंगे जिनका वेरिएबल नेम भी सेम हो और उसका एक्सपोनेंट भी एग्जैक्टली सेम हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी इजी। अब अगर हमने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे हमने फर्स्ट किया था इना मीना डी का, याद है? इना के पास एक्स पेन थी, मैंने सिर्फ एक्स लिखा, एक एक्सप्रेशन है ये। मीना के पास x + 5 पेन्स थी, याद है? राइट। अब हम तीसरे में कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अब मैंने नेक्स्ट ले लिया x² + y² + z², राइट। अब मैंने और एग्जाम्पल ले लिया 2x + 3y + 7z + xyz, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ हर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है। यहाँ पे कितना टर्म है? टर्म क्या होता है? अभी सीखा हमने, प्लस या माइनस से कनेक्टेड पार्ट्स। माइनस से कनेक्टेड पार्ट जो होता है वो नेगेटिव टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कितना टर्म है? मैम यहाँ तो प्लस साइन नहीं है, कैसे काउंट करें? अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चे, प्लस साइन नहीं है तो इसको समझ लो ये x + 0 है, राइट। तो कितना टर्म है यहाँ? बेसिकली ये 1 टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1 टर्म है, राइट। नेक्स्ट, प्लस से कितने कनेक्टेड पार्ट्स हैं? 2। तो कितने हैं टर्म्स? 2। यहाँ प्लस से कनेक्टेड कितने पार्ट्स हैं? 3। कितने टर्म्स हो गए? 3। यहाँ प्लस से कनेक्टेड कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो अब बच्चों हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी नेमिंग करते हैं, ठीक। जिसमें एक टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, ओके। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइसाइकिल चलाई, 2 पहिए वाली साइकिल, बाइसाइकिल कहते हैं। बाई मीन्स 2, बाइनोमियल। जिनमें 3 टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइसाइकिल, 3 पहिया। और जिनमें 4 टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रिनोमियल्स। तो बच्चों जब हमारे पास 2 या मोर देन 2 टर्म्स होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी। लेकिन पॉलिनोमियल कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तभी होगा जब उसका एक ये क्राइटेरिया जो मैं बताने जा रही हूँ वो फुलफिल करेगा। और वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स दिस, वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल x है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए। यहाँ 1/2 है, यहाँ -1 है, और ये दोनों ही होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बच्चों आज हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन में। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।